होली पूजन विधि। होली का पूजन फाल्गुन माह की पूर्णिमा को किया जाता है। सुबह के समय अपने अपने रीति रिवाजों से होली का पूजन किया जाता है। शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले होलिका दहन भी किया जाता है। कई स्थानों पर होली से कई दिन पूर्व ही होला गाया जाता है। होलिका दहन से पूर्व एक स्थान पर होलिका बनाकर उसे पूजा जाता है और उसकी परिक्रमा भी की जाती है। होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा की जाती है। इस पूजा को करते समय पूजा करने वाले व्यक्ति को होलिका के पास जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजा करने के लिए निम्न सामग्री को प्रयोग करना चाहिए: 1 लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, पताशे, गुलाल, नारियल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नई फसल के धान्यों जैसे पके चने की बालियां व गेहूं की बालियां भी सामग्री के रूप में रखी जाती हैं। इसके बाद होलिका के पास गोबर से बनी ढाल तथा अन्य खिलौने रख दिए जाते हैं। होलिका दहन मुहूर्त समय में जल, मौली, फूल, गुलाल तथा गुड़ आदि से होलिका का पूजन करना चाहिए। गोबर से बनाई गई ढाल व खिलौनों की 4 मालाएं अलग से घर लाकर सुरक्षित रख ली जाती है। इनमें से एक माला पितरों के नाम की, दूसरी हनुमान जी के नाम की, तीसरी शीतला माता के नाम की तथा चौथी अपने घर परिवार के नाम की होती हैं। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना होता है। फिर लोटे का शुद्ध जल व अन्य पूजन की सभी वस्तुओं को एक एक करके होलिका को समर्पित किया जाता है। रोली, अक्षत व पुष्प को भी पूजन में प्रयोग किया जाता है। गंध पुष्प का प्रयोग करते हुए पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद जल से अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष काल में होलिका में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। इसमें अग्नि प्रज्वलित होते ही डंडे को बाहर निकाल लिया जाता है। सार्वजनिक होली से अग्नि लाकर घर में बनाई गई होली में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अंत में सभी पुरुष रोली का टीका लगाते हैं तथा महिलाएं गीत गाती हैं तथा बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। सेक कर लाए गए धान्यों को खाने से निरोगी रहने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि होली की बची हुई अग्नि और राख को अगले दिन प्रातःकाल घर में लाने से घर को अशुभ शक्तियों से बचाने में सहयोग मिलता है तथा इस राख का शरीर पर लेपन भी किया जाता है। राख का लेपन करते समय निम्न मंत्र का जाप करना कल्याणकारी रहता है: वंदी तासी सुरेंद्रन ब्रह्मण शंकरेण च अत्सत्वं पाहि माँ देवी भूति भूति प्रदा भव। होलिका पूजन के समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए: अहकुटा भयत्रस्थे कीर्ता त्वं होली बालिशे अत्स्वाम पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदायिनीम्। इस मंत्र का उच्चारण 1 माला, 3 माला या फिर 5 माला विषम संख्या के रूप में करना चाहिए। कई स्थानों पर होलिका में भर भोलिये जलाने की भी परंपरा है। भर भोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भर भोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नज़र भी जल जाए।
लकड़ियां व उपलों से बनी इस होली का दोपहर से ही विधिवत पूजन आरंभ होता जाता है। घरों में बने पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। होली पूजन के बाद होलिका दहन। विधिवत रूप से होली पूजन करने के बाद होलिका का दहन किया जाता है। होलिका दहन सदैव भ्रदा समय के बाद ही किया जाता है, इसलिए दहन करने से भ्रदा का विचार कर लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है भदा समय में होलिका का दहन करने से क्षेत्र विशेष में अशुभ घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा चतुर्दशी तिथि प्रतिपदा में भी होलिका का दहन नहीं किया जाता है तथा सूर्यास्त से पहले कभी भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए। होलिका दहन करने समय मुहूर्त का आदि का ध्यान रखना शुभ माना जाता है। दिल ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले मुहूर्त पर होली का दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियां और जने के होले को भी भुना जाता है। होलिका का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है। गाँव में लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं तथा नाचते हैं। होलिका दहन होने के बाद होलिका में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है उसमें कच्चे आम, नारियल, भुट्टे या सप्तधान्य, चीनी के बने खिलौने, नई फसल का कुछ भाग, सप्तधान्य है गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, जवार और मसूर। भारतीय संस्कृति में होलिका दहन को होली पूजा माना जाता है, जो एक रस्म होती है। होली पूजन महोत्सव दुल्हनदी के एक दिन पूर्व मनाया जाता है। इस दिन को होलिका दहन कहा जाता है। धार्मिक एवं सामाजिक एकता के इस पर्व होली के होलिका दहन के लिए हर चौराहे व गली मोहल्ले में गुलरी, कंडों व लकड़ियों से बड़ी बड़ी डोली सजाई जाती है। वहीं बाजारों में भी होली की खूब रौनक दिखाई पड़ती है। आज के संदर्भ में वृक्षारोपण के महत्व को देखते हुए आज होलिका में लकड़ियों को जलाने के स्थान पर अपने मन से आपसी कटुता को जलाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम सब देश की उन्नति और विकास के लिए एकजुट होकर कार्य कर सकें। आज के समय की यह मांग है कि पेड़ जलाने के स्थान पर उन्हें प्रतीकात्मक रूप से जलाया जाए। इससे वायु प्रदूषण और वृक्षों की कमी से जूझती इस धरा को बचाया जा सकता है। प्रकृति को बचाए रखने से ही मनुष्य जाति को बचाया जा सकता है। यह बात हम सभी को कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रहलाद और होलिका की कथा। नारद पुराण की एक कथा अनुसार श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप नास्तिक और निरंकुश था। उसने अपने पुत्र से विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, परंतु अथक प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हो सका। तदुपरांत हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की भक्ति को देखते हुए उसे मरवा देने का निर्णय किया, लेकिन अपने पुत्र को मारने की उसकी कई कोशिशें विफल रही। इसके बाद उसने यह कार्य अपने बहन होलिका को सौंपा। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह कभी जल नहीं सकती। होलिका अपने भाई के कहने पर प्रहलाद को लेकर जलती चिता पर बैठ गई, लेकिन इस आग में प्रहलाद तो जला नहीं पर होलिका जल गई। तभी से इस त्योहार के मनाने की प्रथा चल पड़ी है। होली और राधा कृष्ण की कथा। भगवान श्री कृष्ण तो सांवले थे, परंतु उनकी आत्मिक सखी राधा गौरववंत की थी। इसलिए बाल कृष्ण प्रकृति के इस अन्याय की शिकायत अपनी माँ यशोदा से करते तथा इसका कारण जानने का प्रयत्न करते। एक दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को यह सुझाव दिया कि वे राधा के मुख पर वही रंग लगा दे जिसकी उन्हें इच्छा हो। नटखट श्री कृष्ण यह कार्य करने चल पड़े।
आप चित्रों व अन्य भक्ति आकृतियों में श्री कृष्ण के इसी कृत्य को, जिसमें वे राधा व अन्य गोपियों पर रंग डाल रहे हैं, देख सकते हैं। यह प्रेममयी शरारत शीघ्र ही लोगों ने प्रचलित हो गई तथा होली की परंपरा के रूप में स्थापित हुई। इसी ऋतु में लोग राधा व कृष्ण के चित्रों को सजाकर सड़कों पर घूमते हैं। मथुरा की होली का विशेष महत्व है, क्योंकि मथुरा में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। होली और धुंधी की कथा। भविष्य पुराण में वर्णित है कि सतयुग में राजा रघु के राज्य में माली नामक दैत्य की पुत्री डोंडा या धुंधी थी। उसने शीघ्र की उग्र तपस्या की। शिव ने वर मांगने को कहा। उसने वर मांगा, प्रभो, देवता दैत्य मनुष्य आदि मुझे मार न सकें तथा अस्त्र शस्त्र आदि से भी मेरा वध न हो। साथ ही दिन में, रात्रि में, शीतकाल में, उष्ण काल तथा वर्षा काल में, भीतर बाहर कहीं भी मुझे किसी से भय न हो। शिव ने तथास्तु कहा तथा यह चेतावनी दी कि तुम्हें उन्मत्त बालकों से भय होगा। वहीं डोंडा नामक राक्षसी बालकों व प्रजा को पीड़ित करने लगी। आहाड़ा मंत्र का उच्चारण करने पर वह शांत हो जाती थी। इसी से उसे अढ़ाड़ा भी कहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की अभिशापवश यह ग्रामीण बालकों की शरारत, गालियों व चिल्लाने के आगे विवश थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि होली के दिन ही सभी बालकों ने अपनी एकता के बल पर आगे बढ़कर धुंधी को गांव से बाहर धकेला था। वे जोर जोर से चिल्लाते हुए तथा चालाकी से उसकी ओर बढ़ते ही गए। यही कारण है कि इस दिन नवयुवक कुछ अभिष्ट भाषा में हंसी मजाक कर लेते हैं, परंतु कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता। होली की प्राचीन कथाएं। एक कहानी यह भी है कि कंस के निर्देश पर जब राक्षसी पूतना श्री कृष्ण को मारने के लिए उनको विषपूर्ण दुग्धपान कराना शुरू किया, लेकिन श्री कृष्ण ने दूध पीते पीते उसे ही मार डाला। कहते हैं कि उसका शरीर भी लुप्त हो गया तो गांव वालों ने पूतना का पुतला बनाकर दहन किया और खुशियां मनाई। तभी से मथुरा में होली मनाने की परंपरा है। एक अन्य मुख्य धारणा है कि हिमालय पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। चूंकि शंकर जी तपस्या में लीन थे, इसलिए कामदेव पार्वती की मदद के लिए आए। कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाया, जिससे भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव शंकर ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी नेत्र खोल दिया, जिससे भगवान शिव की क्रोध अग्नि में जलकर कामदेव भस्म हो गए। फिर शंकर जी की नज़र पार्वती जी पर गई। शिवजी ने पार्वती जी को अपनी पत्नी बना लिया और शिवजी को पति के रूप में पाने की पार्वती जी की आराधना सफल हो गई। होली की अग्नि में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम के विजय के रूप में यह त्योहार विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मनु स्मृति में इसी दिन मनु के जन्म का उल्लेख है। कहा जाता है कि मनु इसी पृथ्वी पर आने वाले सर्वप्रथम मानव थे। इसी दिन नर नारायण के जन्म का भी वर्णन है, जिन्हें भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है। सतयुग में भविष्योत्तारण नगर में छोटे से लेकर बड़ों को सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां लग गई। वहाँ के लोग इसे धुंधा नाम की राक्षसी का प्रभाव मान रहे थे। इससे रक्षा के लिए वे लोग आग के पास रहते थे। सामान्य तौर पर मौसम परिवर्तन के समय लोगों को इस तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसमें अग्नि राहत पहुंचाती है। शामी का पेड़, जिसे अग्नि शक्ति का प्रतीक माना गया है, उसे जलाया गया और अगले दिन सतयुगीन राजा रघु ने होली मनाई। इस तरह देखते हैं कि होली विभिन्न युगों में तरह तरह से अनेक नामों से मनाई गई और आज भी मनाई जा रही है। इस तरह कह सकते हैं कि असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई, जीत की खुशी के रूप में होली मनाई जाती है।
इसके रंगों में रंग कर हम तमाम खुशियों को आत्मसात कर लेते हैं। उर्दू के जाने माने शायर नज़ीर अकबराबादी की एक कविता। जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की, और दफके शोर खड़कते हो तब देख बहारे होली की। परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारे होली की, खम शीशे जाम झलकते हो तब देख बहारे होली की। महबूब नशे में झकते हो तब देख बहारे होली की। अमीर खुसरो ने होली को अपने सूफी अंदाज में कुछ ऐसे देखा है। दैया रे मोहे भिजोयो री, शाह निजाम के रंग में, कपड़े रंग के कुछ न होत है, या रंग में तन को डुबोयो री। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर के शब्दों में होली की मस्ती का रंग कुछ इस तरह दिखाई देता है। क्योमों पे रंग की मारी पिचकारी, देखो कुंवर जी दूंगी मैं गोरी। भक्ति काल में होली। भक्ति काल में महाकवि धनानंद ने होली की मस्ती को अपने शब्दों में कुछ यूं पिरोया है। प्रिय द अच्छे भरी दूती देह, दी है तरुणाई के तेह तुली। अति की गति धीर समीर लगे, मृदु हेमलता जिमी जाती ढूली। घनाघंद खेल उल्लेल दते, बिल से खुल से लट भूमि झूली। सूडी सुंदर भाल पे मोहिनी बीच, गुलाल की कैसी खुली टिकुली। भक्ति काल के महाकवि पनाधर ने श्री कृष्ण और राधा की होली की मस्ती को कुछ यूं बयान करते हैं। फाक की मीर अमीर नीजो, गही गोविंद ले भई भीतर गोरी। माई करी मन की पंछार, ऊपर नाए अभीर की छोरी। छीन पितंबर कमर ते सुविधा ढई, भीड़ कपोलन रोरी। नैन नचाए मुस्काए कहे, लला फिर अहियो खेलन होली। भारत तेंदु जी भी तो फगुनिया जाते हैं और फिर गाते भी हैं। गले मुझको लगा लो ऐ मेरे दिलदार होली में, बुझे दिल की लगी मेरी एक यार होली में। होली है रंगों और खुशियों का त्यौहार। होली के अवसर पर सतरंगी रंगों के साथ सात सुरों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। रंगों के त्यौहार होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और खुशी मनाते हैं। इस दिन रंगों से खेलते समय मन में खुशी, प्यार और उमंग छा जाते हैं और अपने तन मन नृत्य करने को मचल जाता है। दुश्मनी को दोस्ती के रंग में रंगने वाला त्यौहार होली देश का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसे देश के सभी नागरिक उन्मुक्त भाव और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते हैं। इस त्यौहार में भाषा, जाति और धर्म का सभी दीवारें गिर जाती हैं, जिससे समाज को मानवता का अमूल्य संदेश मिलता है। संपूर्ण भारतवर्ष में यह त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन ब्रिज और मथुरा जैसे क्षेत्रों में इसकी छटा अनुपम होती है। हिंदू धर्मानुसार होली के दिन से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है और इस दिन पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वसंत ऋतु के आते ही राग, संगीत और रंग का त्यौहार होली खुशियों और भाईचारे के संदेश के साथ अपने रंग बिरंगी आंचल को सबको ढक लेती है। हिंदुओं का यह प्रमुख त्यौहार होली हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस पवित्र त्यौहार के संदर्भ में यूँ तो कई कथाएं इतिहास और पुराणों में वर्णित हैं, परंतु हिंदू धर्म ग्रंथ विष्णु पुराण में वर्णित प्रहलाद और होलिका की कथा सबसे ज़्यादा मान्य और प्रचलित है।